बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज साद छोटानी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपने संडे को एंजॉय कर रहे होंगे। मेरी कोशिश होती है कि मैं संडे के दिन जरूर कोई ना कोई वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूं, और उसकी एक वजह यह है कि आमतौर पे आम दिनों के अंदर ऑफिस की मसरूफियात की वजह से और दीगर कामों की वजह से इतना वक्त नहीं मिलता कि मैं कोई वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूं। लिहाजा मैं पूरे वीक ये सोचता रहता हूं कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा, तो वो मेरा ब्रेन स्टॉर्मिंग का या वो मेरा रिसर्च का जो है वो टाइम होता है। और संडे के दिन जैसे मुझे मौका मिलता है मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बना के अपलोड कर देता हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। तो आज का जो टॉपिक है, another very interesting topic, my favorite topic because it has to do with human emotions, human mind, how we feel, how we act, how we behave in various circumstances. तो ये उसको लेके है। तो आज का जो टॉपिक है ये है इमोशनल नैरेटिव के हवाले से या जज्बाती बयानियां। अब ये जज्बाती बयानियां हालांकि इट साउंड्स वेरी क्लीशेड बट इट वर्क्स मोस्ट ऑफ द टाइम। और ज्यादातर वो लोग जो कि मार्केटियर्स हैं, वो लोग जो कि पॉलिटिशियंस हैं, वो लोग जो कि बिजनेस में लीडरशिप पोजीशंस पे हैं, वो लोग जो कि सेल्स के प्रोफेशन से वाबस्ता हैं, या वो लोग जो कि पब्लिक स्पीकिंग के प्रोफेशन से वाबस्ता हैं, जिनका ज्यादातर ताल्लुक या प्रोफेशन जो है लोगों की जिंदगी को इन्फ्लुएंस करने से रिलेटेड है, वो जज्बाती बयानियों को यूटिलाइज भी करते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस को भी समझते हैं। हालांकि बहुत सारे लोग इसको शायद सबकॉन्शियसली परफॉर्म कर रहे होते हैं या इसकी हेल्प ले रहे होते हैं, उनको इतना टेक्निकली इसके बारे में आइडिया नहीं होता। लेकिन इट इज अ वेरी टेक्निकल एरिया जिसके ऊपर काम किया जाना चाहिए, जिसपे बात की जानी चाहिए, जिसको समझना चाहिए हम सबको कि हम किस तरह से इमोशनल नैरेटिव को इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी में अपने मकासद को भी अचीव करें और हमसे वाबस्ता जो लोग हैं, हमसे वाबस्ता जो इदारे हैं या हमसे वाबस्ता जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी भी कामयाबी को यकीनी बना सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इमोशनल नैरेटिव होता क्या है। देखिए, हम इंसान हम लॉजिकली भी सोचते हैं और इमोशनली भी सोचते हैं, लेकिन ज्यादातर जो चॉइसेस, ज्यादातर जो डिसीजन हम लेते हैं, उनमें हमारे जज्बात का बहुत बड़ा रोल होता है। और ये जो जज्बाती कनेक्शन है लोगों का मुख्तलिफ चीजों के साथ, मुख्तलिफ एक्शंस के साथ, मुख्तलिफ चीजों के साथ, ये बहुत ही पावरफुल होता है। तो जब भी हमें मौका मिलता है, हमारी कोशिश होती है कि हम अपने जज्बात को जरूर रीअश्योर करें, हम अपने जज्बात को जरूर एक्सपीरियंस करें, वो जज्बात जो कि हम अपने अंदर रखते हैं, अपने जहनों में रखते हैं, अपने माइंड में रखते हैं। और जब भी हमें मौका मिलता है उन जज्बात को रीअश्योर या रीलिव करने का, तो हम उन मौकों को जाने नहीं देते, या हम उन चीजों के साथ फौरन से एसोसिएट कर लेते हैं कि जहां पर हमें उन जज्बातों को या उन इमोशंस को रीअश्योर करने का मौका मिलता है या रीलिव करने का मौका मिलता है। अब मुख्तलिफ तरह के जज्बात और इमोशंस होते हैं, उसमें अभी फिलहाल हम नहीं जाएंगे, लेकिन पहले बात करते हैं कि इमोशनल नैरेटिव को इस्तेमाल करके हम किस तरह लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, किस तरह हम लोगों को मुख्तलिफ चीजों को, मुख्तलिफ एक्शंस और डिसीजंस को लेने के लिए कैसे हम उनको ट्रिगर कर सकते हैं। तो आइए इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले कुछ रिसर्च का आपके सामने मैं जिक्र करूंगा और उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा नफ्सियाती तौर पे कि क्या होता है इंसान के दिमाग के अंदर जब हम किसी इमोशनल ट्रिगर का हमें सामना कर होता है या हम इनकाउंटर करते हैं किसी इमोशनल ट्रिगर को। तो हेडस्ट्रीम एक इदारा है जो कि रिसर्च करता है, रिसर्च फर्म है, उसने रिसर्च किया और बताया कि जी 55% हम उन ब्रांड्स के साथ ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं कि जो कि इमोशनल स्टोरी को या इमोशनल नैरेटिव को यूज करते हैं टू एक्सप्लेन देयर प्रोडक्ट, टू एक्सप्लेन देयर आइडियाज। तो इससे ये पता लगता है कि ज्यादातर लोग इमोशनली अपने डिसीजंस लेते हैं, ज्यादातर लोग इमोशनली जो है वो ट्रिगर्ड होते हैं किसी भी काम को करने के लिए। दूसरी रिसर्च अगर आपके साथ शेयर की जाए, सोशल स्प्राउट करके एक इदारा है, वो ये कहता है कि जी 86% हम उन प्रोडक्ट्स में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, जो प्रोडक्ट्स या जो ब्रांड या जो कंपनीज हमें ज्यादा ऑथेंटिक लगती हैं, जो ज्यादा रियल लगती हैं, जो और ऑथेंटिक लगने का ताल्लुक भी हमारे जज्बात के साथ है कि हम किसी चीज को ऑथेंटिक उस वक्त तक नहीं समझते जब तक वो हमारे जज्बात के साथ कोरिलेट नहीं करती या जब तक वो उनके साथ पैरेलल नहीं होती, हमें वो चीज ऑथेंटिक नहीं लगती। जब तक कोई चीज हमारी वैल्यूज को मैच नहीं करती, हमें जब तक वो चीज ऑथेंटिक नहीं लगती। हालांकि हो सकता है कि वो चीज अपने आप में, अपनी चीजों, अपने अंदर में वो ऑथेंटिक हो, लेकिन जब तक मासेस को वो टारगेट नहीं करती है, जब तक मासेस के इमोशनल ब्लूप्रिंट को जब तक वो
कनेक्ट नहीं कर पाती जब तक वो ऑथेंटिक फील नहीं होती। तो ज्यादातर लोग बोलते हैं कि 86% लोग ये कहते हैं कि जी जब तक वो ऑथेंटिक नहीं होती, जब तक हम नहीं खरीदते, जब तक हम उनके प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड नहीं होते, जब तक वो ऑथेंटिक नहीं होती। और साथ ही साथ गूगल भी यही कहता है कि जी जो ब्रांड, जो एडवर्टीजमेंट अपने एड्स में, अपनी स्टोरी लाइन में किसी इमोशनल नैरेटिव का इस्तेमाल करते हैं अपने मैसेज को डिलीवर करने के लिए, वो एडवर्ट्स जो हैं, वो एडवर्टीजमेंट जो हैं, वो ज्यादा कामयाब होती हैं, वो ज्यादा शेयर की जाती है, लोग उनको ज्यादा पसंद करते हैं लोग। सो इस बात से हमें ये अंदाजा होता है कि जी इमोशनल नैरेटिव जो है साइंटिफिकली प्रूवन है किसी भी ब्रांड, किसी भी बिजनेस, किसी भी प्रोडक्ट को आगे लेके जाने के लिए। तो अगर आप उसको इफेक्टिवली यूज करते हैं तो आपको वो काफी हेल्प करता है। अच्छा देखिए, होता क्या है कि जी जब कोई इमोशनल नैरेटिव आपको प्रेजेंट किया जाता है, जब आपको बताया जाता है, जब आपको आपके साथ कोई इमोशनल नैरेटिव शेयर किया जाता है, तो होता यह है कि इंसान के दिमाग में, इंसान के ब्रेन में एक छोटा सा एक बादाम नुमा एक पार्ट ऑफ द ब्रेन है जिसे एमिगडाला कहते हैं, जो कि इमोशंस के साथ डील करता है, जो कि मेमोरीज के साथ डील करता है, जो कि और वो मेमोरीज जिनमें आपने अपने कुछ मुख्तलिफ तरह के जज्बात को एक्सपीरियंस किया, उनको उनके साथ डील करता है। और जब वो कोई जज्बा ट्रिगर होता है किसी एक स्टोरी से, जैसे आप कोई मूवी देख रहे हैं और आप मूवी के अंदर एक बहुत ही इमोशनली फिल्ड सीन देख रहे हैं, आप फौरन से उसके साथ जो है वो ट्रिगर करते हैं, यू क्रिएट अ कनेक्शन, यू गेट एंगेज, यू गेट सो मच एंगेज दैट यू स्टार्ट टू क्रिएट द सेम काइंड ऑफ इमोशन द कैरेक्टर इज एक्चुअली क्रिएटिंग। आप किसी को रोता हुआ देखते हैं तो आपको भी वैसी फीलिंग फील होती है, आप किसी को हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ देखते हैं तो आपको भी सिमिलर एक्सपीरियंसेस आप भी एक्सपीरियंस करने लग जाते हैं। तो ये वो क्रिएशन ऑफ सिमिलर एक्सपीरियंस है जो कि इमोशनल नैरेटिव करता है, और उससे उनको उनका ऑब्जेक्टिव मिल जाता है कि जब वो आपको इमोशनली अपने साथ कनेक्ट करवा लेते हैं, इंगेज कर लेते हैं, ट्रिगर कर लेते हैं, अपने साथ कनेक्ट करवा लेते हैं अपनी स्टोरी के साथ, और आपके दिमाग में, आपके ब्रेन में वो सिमिलर न्यूरोट्रांसमिटर्स दे स्टार्ट टू फायर अप, डोपामिन रिलीज होना शुरू हो जाता है, एड्रेनलिन रिलीज होना शुरू हो जाता है बॉडी के अंदर, यू फील द रश ऑफ एनर्जी टू क्रिएट, टू टेक द एक्शन, और उस तरह फिर आप एक्शन लेते हैं। और ना सिर्फ ये, बल्कि साथ ही साथ ऐसी मेमोरीज जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं आपके जहन में, ऐसे वैल्यूज जो कि एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे इमोशंस जो कि एग्जिस्ट करते हैं, वो सिमिलर फीलिंग्स को भी ट्रिगर करती हैं। जैसे कोई भी इमोशनल नैरेटिव जब आपके सामने वो प्रेजेंट होता है तो आपके बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होता है, आपका ब्रेन ट्रिगर करता है आपके एक हार्मोन को जिसको ऑक्सीटोसिन बोलते हैं, जो कि ट्रस्ट के साथ डील करता है, जो कि बॉन्डिंग के साथ डील करता है, जो कि रिलेशनशिप के साथ डील करता है। So you feel that same trust, same relationship, same connection with someone that is representing that emotional narrative. और ये दुनिया के बड़े बड़े पावरफुल लीडर्स भी यूज करते हैं, बड़े बड़े सियासतदान इसको यूज करते हैं, बड़े बड़े मार्केटर्स, बड़े बड़े ब्रांडिंग एक्सपर्ट्स इसको यूज करते हैं टू क्रिएट दैट सेंस ऑफ रिलेशनशिप, दैट सेंस ऑफ एंगेजमेंट, दैट सेंस ऑफ ट्रस्ट विद अ ब्रांड। जैसे एप्पल ने किया, जैसे कोक ने किया, जैसे लिवाइस ने किया, जैसे नाइकी करता है, जैसे बहुत सारे दूसरे ब्रांड्स करते हैं। आइए बात करते हैं सबसे पहले कोक की। तो कोक का जो है, कोका कोला की हम बात करें कि जी वो कहता है कि शेयर अ कोक, और आज से कुछ सालों पहले उन्होंने एक कस्टमाइज्ड कोक का जो है एक नया कैंपेन शुरू किया कि जिसमें आप अपना नाम या किसी ऐसे शख्स का नाम आप लिखवा सकते हैं कोक की बॉटल के ऊपर। दैट कस्टमाइजेशन gives you up or maybe creates a sense of connection, sense of a sense of trust with the brand कि जी it is triggering you or it is triggering a sense of connection in your brain। तो ये वो इमोशनल नैरेटिव है कि जिसकी वजह से आपने कोक को पसंद करना शुरू कर दिया, एंड द सेल्स वेंट अप। और हमने पढ़ा और सीखा कि जी तकरीबन 2.5% उनकी सेल्स जो है वो उस कैंपेन की वजह से इट वेंट अप। और ये क्योंकि हर चीज को बहुत अच्छे से स्टडी करते हैं, हर चीज जो है बहुत डॉक्यूमेंटेड होती है, बहुत ज्यादा डेटा इनके पास हर चीज का मौजूद होता है। तो दे वर एबल टू टेल अस कि जी कितना खूबसूरती से उन्होंने अपने टारगेट्स को अचीव किया जस्ट विद दैट कैंपेन, जस्ट विद दैट स्टेटमेंट कि शेयर अ कोक with someone you are fond of, with someone you love, with someone you find yourself connected with। तो उसकी वजह से कोक ने अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया।
वी टॉक अबाउट लीवाइस। लीवाइस ने क्या किया? लीवाइस का एक पेयर ऑफ पैंट्स जो कि बड़ा ही सक्सेसफुल रहा और इट्स अ लेगेसी 501 के नाम से, और 501 डे मनाया जाता है बल्कि लीवाइस की तरफ से 20 मार्च को, और वो इसलिए कि उनका एक जो ये लेजेंडरी प्रोडक्ट 501 was a name of a product, was a code of a product जो कि बहुत ही सक्सेसफुल रहा। बटन फ्लाई, स्ट्रेट फिट, वेरी क्लासी काइंड ऑफ ब्लू जीन, ब्लू डेनिम जो कि लोगों में बहुत मकबूल रहा, और ये 80s से चलता हुआ आ रहा है। इट्स बीन वेरी वेरी सक्सेसफुल। तो लोगों ने जब उसको पहना, उसको एक्सपीरियंस किया, दे फॉर्म्ड अ कनेक्शन विद दैट प्रोडक्ट, और वो प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा हाईली सक्सेसफुल हुआ, और इतना सक्सेसफुल कि जी आज उसके ऊपर जो है वो पूरा दिन मनाया जाता है लीवाइस की तरफ से। लीवाइस के एम्प्लॉइज, लीवाइस के वर्ल्ड वाइड एक इंटरनेशनल इसके ऊपर कैंपेन की जाती है बाकायदा, इसके बजट्स होते हैं, इसके ऊपर अच्छा खासा खर्च किया जाता है जस्ट टू कीप दैट लेगेसी, टू रीलिव दैट लेगेसी ऑफ 501। इट्स स्टिल देयर और सदियों से चलता हुआ आ रहा है प्रोडक्ट। वी टॉक अबाउट नाइक। नाइक कहता है कि जी जस्ट डू इट, और ये भी एक इमोशनल नैरेटिव है कि जी जब आप फंसे हुए होते हो, जब आप यू आर वेरी क्लोज टू गेट फेल, टू जस्ट गिव अप, तो नाइक आता है और नाइक आपको कहता है जस्ट डू इट, यू कैन डू इट। या इट गिव्स यू रीअश्योरेंस, इट गिव्स यू सम फेथ इन योर सेल्फ। और इसीलिए नाइक के जब हम कैंपेन्स देखते हैं तो नाइक ब्रिंग्स इन ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंट एथलीट्स हु हैव बीन थ्रू लॉट्स ऑफ स्ट्रगल इन देयर पास्ट, एंड देन इवेंचुअली उन्होंने उस स्ट्रगल को पास ऑन किया और उस स्ट्रगल को करके निकल के आए उसमें से बाहर, और जिंदगी के अंदर जो करना था वो अचीव कर लिया उन्होंने। तो वो लोग जो कि कुछ करना चाहते हैं जिंदगी में, वो नाइकी के साथ रेजोनेट करते हैं, वो नाइक के साथ रेजोनेट करते हैं, वो नाइक के प्रोडक्ट्स को पहनते हैं, क्योंकि उसको पहन के उनके वो इमोशनल वो इमोशंस रीअश्योर हो जाते हैं, वो इमोशंस सैटिएट हो जाते हैं कि जो कि वो ऑलरेडी सोच रहे हैं, जिसको वो सीख कर रहे हैं, और नाइकी उनको वो इमोशंस जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। तो that's what Nike has done, और Nike has been fairly successful in that. We talk about Chanel, you talk about Burberry, they talk about, these brands talk about sophistication, art of craftsmanship, delicate products, beautiful products, और इस तरह के कई और सारे ब्रांड्स हैं। कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जिसमें टॉक अबाउट ज़ारा आज जो है वो रिसाइकल्ड प्रोडक्ट्स की बात कर रहा है, और ये इमोशनल नैरेटिव सबके साथ शेयर कर रहा है कि जी हम अपने प्रोडक्ट्स को अब रिसाइकिल करने लगे। और ऐसे कुछ ब्रांड्स हैं जो कि ये कहते हैं कि, और इट्स एन अगेंस्ट ब्रांड सेल्स स्ट्रैटेजी कि जी आप अपने कस्टमर्स को ज्यादा खरीदने पे मजबूर नहीं करें, इनकरेज नहीं करें, बल्कि आप उनको ये कह रहे हो कि जी ब्रिंग योर प्रोडक्ट्स बैक टू अस and we will sew it, we will stitch it, and we will fix it. If there is a wear and tear in your product, we will fix it. You don't have to throw it away and buy new product. तो वो क्लाइमेट की बात करें, वो एनवायरनमेंट की बात करें, वो सस्टेनेबिलिटी की बात करें। So if you are after sustainability, if you are after this deforestation, after this climate change, अगर आप इसकी बात करते हैं, अगर आप इसके बारे में सोचते हैं, तो वो ब्रांड्स आपको वो इमोशनल नैरेटिव बता के आपको ट्रिगर करते हैं, उनको उनके साथ एक कनेक्शन बिल्ड करने के लिए, उनके साथ इंगेज होने के लिए। तो ये बहुत सारे ऐसे प्रोमिनेंट शख्सियात हैं, ऐसे प्रोमिनेंट ब्रांड्स हैं जो कि इमोशनल नैरेटिव को अपने फायदे के लिए, लोगों के फायदे के लिए, दुनिया के फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, एंड दे आर फेयरली सक्सेसफुल, और वो फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड्स में से उनका शुमार होता है। आप ऐसी शख्सियात का नाम ले लें, आप बिल गेट्स का नाम ले लें, आप स्टीव जॉब्स का नाम ले लें, आप दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स का नाम ले लें, बड़े बड़े ब्रांड्स का आप नाम ले लें, उन सब ने इमोशनल नैरेटिव को इस्तेमाल करके दुनिया के अंदर रेवोल्यूशन क्रिएट किया, अपने लिए अपना फैन बेस क्रिएट किया, अपने बिजनेस के लिए millions and millions of followers and fans उन्होंने क्रिएट किए just with the help of that emotional narrative। तो आइए बात करते हैं कि किस तरह, अगर मैं कोई बिजनेस रन कर रहा हूं, अगर मैं कोई रिटेलर हूं, अगर मैं कोई सेल्स पर्सन हूं, मैं किस तरह अपने कस्टमर्स के लिए इस इमोशनल नैरेटिव को यूटिलाइज करके अपनी सेल्स को बढ़ा सकता हूं। आइए उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि कस्टमर का इमोशनल ट्रिगर है क्या।
और इमोशनल ट्रिगर कैन ओनली बी अंडरस्टूड व्हेन यू हैव अ गुड आइडिया अबाउट व्हाट देयर वैल्यूज आर। वो क्या वैल्यू करते हैं, वो किस चीज को चेरिश करते हैं, उनके लिए क्या क्वालिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या उनके लिए सस्टेनेबिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या उनके लिए प्राइस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट सीम्स टू बी देयर इमोशनल सिस्टम, देयर इमोशनल वैल्यू, किस चीज से वो इमोशनली ट्रिगर होते हैं। तो आपको सबसे पहले उस नीड को आइडेंटिफाई करना है, उस चीज को आइडेंटिफाई करना है। दैट यू कैन डू बाय आस्किंग देम ओपन एंडेड क्वेश्चंस के व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, व्हाट वुड यू थिंक अबाउट अ प्रोडक्ट। तो आप सबसे पहले उनकी जो इनिशियल नीड है उसको ओपन एंडेड क्वेश्चन से आप उसको आइडेंटिफाई करें, नंबर 1। नंबर 2, आप उनसे ये समझें इन द वेज दैट दे टेल यू अबाउट द प्रोडक्ट कि जी आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस यूजिंग आवर प्रोडक्ट क्या रहा, कैसा रहा। सो इसके अंदर आपको कुछ ऐसी चीजें समझ में आएंगी, ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेंगी कि जिसमें वो आपको अपने ख्यालात का इजहार करेंगे, अपनी वैल्यूज का इजहार करेंगे कि जी मैंने जब आपके प्रोडक्ट को एक्सपीरियंस किया तो आई फेल्ट कि आपका प्रोडक्ट बहुत क्वालिटी में बहुत अच्छा था, या आपका जो प्रोडक्ट था वो प्राइस में बहुत जबरदस्त उसकी प्राइस थी, या आपका जो प्रोडक्ट है मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि आपका जो ब्रांड है उसकी एक हिस्ट्री है, इसकी वजह से मुझे ये प्रोडक्ट बहुत पसंद आता है। तो आपको वो आइडिया हो जाएगा कि जी कस्टमर किन लाइंस पे, किन फ्रीक्वेंसीज पे सोच रहा है, व्हाट इज देयर इमोशनल ट्रिगर। तो फिर आप जब उस इमोशनल ट्रिगर को यूटिलाइज करके, उसको पकड़ के फिर आप एक स्टोरी क्रिएट करते हैं अराउंड दैट एरिया दैट फिट्स परफेक्टली, दैट्स अ परफेक्ट मैरिज दैट गिव्स कस्टमर द राइट एक्सक्यूज टू बाय योर प्रोडक्ट्स मोर एंड मोर। और फिर जब आप उनको वो प्रोडक्ट देते हैं, दिखाते हैं, डिस्प्ले करते हैं, और फिर जब आप उनको एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि सर दिस इज आवर स्टोरी, नाउ आई वुड लाइक टू गिव यू अ चांस टू ट्राई आवर प्रोडक्ट्स, आप उसको ट्राई करें, आप उसको एक्सपीरियंस करें। व्हेन दे एक्सपीरियंस दैट प्रोडक्ट, और ये कई जगहों पे हो सकता है, ये सिर्फ फैशन में नहीं बल्कि कई मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री हो, लोग गाड़ियों को ट्राई करते हैं, दे फील इमोशनली कनेक्टेड, एंगेज विद दैट प्रोडक्ट इवन मोर, राइट। व्हेन यू ड्राइव अ कार, व्हेन यू एक्सपीरियंस yourself driving a car, you want to have it more. Research says that it increases the chance of selling a product when the customer tries it, because now they want it even more. That emotional narrative, that emotional connection works every time. So वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो आप इसको जरूर लाइक करें और मेरे साथ शेयर करें कि जी किस तरह आपने एक इमोशनल नैरेटिव को क्रिएट करके अपने मकासद को कैसे यूटिलाइज किया। वी कैन यूज इट एवरीवेयर, virtually everywhere emotional narratives can be utilized, be it an interview, be it a presentation, be it you have a project and you want to go to a customer, be it B2B selling, be it retail selling, be it any type of selling, be it a public speaking session, anywhere you can, be it a press release, बड़े बड़े अखबारात, बड़े बड़े मैगजीन्स, they use this emotional narrative to create an emotion in the mass market amongst their audiences. So just आप इसका एप्लीकेशन तो एंडलेस है, अमेजिंग एप्लीकेशन है, इसके बारे में आप सोचें और फिर मुझे बताएं कि आपने किस तरह इमोशनल नैरेटिव को जो है इस्तेमाल किया इन द लास्ट, और हम करते हैं इसको सबकॉन्शियसली। रिमेंबर दैट वी हैव यूज्ड इट समवेयर इन द पास्ट। सो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक और वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा और फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।